राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है। बजट सत्र से पहले गैरसैंण पर सियासत आई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सवाल उठाए हैं। ऑक्सीजन की कमी और ठंड का मुद्दा उठाया है। विधानसभा भवन चयन पर भी आपत्ति जताई है। वहीं बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गैरसैंण को लेकर सरकार को उन्होंने संवेदनशील बताया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अब हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार पहले ही सत्र की अवधि नहीं बढ़ाना चाहती है और अब बीजेपी विधायक को भराड़ीसैंण में ठंड लग रही है। तो 9 मार्च से 13 मार्च तक उत्तराखंड के विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में बता दें कि सत्र के चयन को लेकर यहां पर सियासत आई है। एक तरफ बीजेपी ने जहां सत्र के स्थल को लेकर और ठंड को लेकर मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस की भी तरफ से हमला बोला गया है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहां पर सिलेक्शन हुआ है, उसको बनाने का चयन हुआ है, विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहां पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहां टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता। क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। भारतीय जनता पार्टी भी और अन्य राजनीतिक दल भी ये भी कह चुके हैं कि भाई हमारी जो परमानेंट राजधानी है वो भी जो है गैरसैंण होनी चाहिए। तो इसको जो है कि इस तरह से मुझे नहीं लगता देखना चाहिए, क्योंकि वो तो पर्वतीय राज्य की राजधानी गैरसैंण हो और वहाँ पर ग्रीष्मकालीन सत्र चलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस बात को स्वीकार कर चुकी है। तो अब किस संदर्भ में उन्होंने इस विषय को कहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र है वो चलेगा वहीं। कि सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक कह रहे हैं कि गैरसैंण में भराड़ीसैंण जहां पर विधानसभा का भवन है, वहां पर एक तो ठंड की दिक्कत है और दूसरी ऑक्सीजन कम होने की बात उन्होंने कही है। मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार हो गई है कि जिस सरकार में सत्ता पक्ष के विधायकों को ठंड लग रही है और उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा के अंदर उनका रहना संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बयानों का दौर शुरू हो गया है। और आजकल भारतीय जनता पार्टी के लैंसडाउन से तीसरी बार के विधायक दिलीप महंत यानी दिलीप रावत, उनका बयान सुर्खियों में है। उन्होंने 2-3 दिन पहले मीडिया से कहा कि भराड़ीसैंण में जो विधान भवन बना है वो बहुत ही गलत जगह बनाया गया और वहाँ पर ठंड बहुत होती है। आपने देखा होगा पिछले सालों में भी विधायकों ने लिख कर के सरकार को दिया था कि भराड़ीसैंण में बहुत ठंड होती है, वहाँ सत्र ना कराया जाए। अब जो राज्य के आंदोलन का, राज्य के निर्माण की संवेदनाओं का जो केंद्र है, वहाँ पर विधानसभा का सत्र चलने से पहले इस तरह के बयान आना, ये सरकार को असहज करने की स्थिति में पैदा करता है। तो कुल मिलाकर दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस और भाजपा का पलटवार हो रहा है। अब उसकी सफाइयां दी जा रही हैं कि वहां पर ठंड लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन अब दिलीप रावत भी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।